अब जब हम अवकलन में घात के नियम को जान चुके हैं, अर्थात x की घात n का अवकलन हमें पता है, तो x की घात n का अवकलन x के सापेक्ष होता है n गुणे x की घात n माइनस वन, जहां पर n जीरो नहीं है। अब हम आगे अवकलन के विभिन्न गुणधर्म व नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम किसी भी बहुपद का अवकलन आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं n बराबर जीरो के लिए। n बराबर जीरो होने पर हम x की घात जीरो का अवकलन कैसे करेंगे? तो x की घात जीरो का अवकलन x के सापेक्ष और कुछ नहीं बल्कि एक के अवकलन के बराबर है, क्योंकि x की घात जीरो तो एक के बराबर ही होता है। तो एक का अवकलन ज्ञात करने के लिए हम y बराबर एक रेखा का ग्राफ खींचते हैं। तो ये है हमारी x और y अक्ष, तो ये है हमारी y अक्ष और ये है हमारा x अक्ष। y बराबर एक रेखा x अक्ष के समांतर एक रेखा है, तो ये x अक्ष के समांतर एक रेखा हमने खींच ली है, जो कि y बराबर एक रेखा है ये। अब हम अवकलन की परिभाषा को याद करते हैं। किसी भी फलन का अवकलन फलन के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होता है। और यहाँ पर जो y बराबर एक रेखा है, इस पे स्पर्श रेखा कहीं भी हम खींचेंगे तो हमें यही रेखा यानी कि y बराबर एक ही रेखा मिलेगी, जो कि स्पर्श रेखा होगी, और इसकी प्रवणता जीरो है। क्यों? क्योंकि यह x अक्ष के समांतर एक रेखा है, इसलिए प्रवणता इसकी जीरो है। तो इसलिए एक का अवकलन x के सापेक्ष हमें जीरो मिलता है, ये जीरो के बराबर होगा। तो ऐसे ही हम कोई दूसरी रेखा x अक्ष के समांतर खींचते हैं, तो मान लेते हैं ये रेखा एक x अक्ष के समांतर रेखा है, जो कि y बराबर 3 है। अब इसके किसी भी बिंदु पर हम देखें तो प्रवणता हमें जीरो मिलती है। x का चुनाव हम कैसा भी करें, हमें कोई भी बिंदु इस रेखा पर लेते हैं तो उस पर हमें प्रवणता जीरो ही मिलेगी। तो इसलिए y का अवकलन x के सापेक्ष, जिसे हम y डैश भी कहते हैं, y डैश, ये जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ना सिर्फ एक व तीन का अवकलन x के सापेक्ष, बल्कि किसी भी नियतांक का अवकलन, अगर नियतांक हम a लेते हैं तो a का भी अवकलन x के सापेक्ष जीरो मिलेगा। चलो हम अवकलन के और भी गुणधर्मों को सीखते हैं। तो मान लेते हैं कि हम किसी a गुणे fx का अवकलन करना चाह रहे हैं x के सापेक्ष। यहाँ पर a एक नियतांक है, तो इसका अवकलन हम x के सापेक्ष करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो नियतांक a है वह कोष्ठक के बाहर आ जाता है। तो नियतांक a गुणे कोष्ठक के अंदर fx और उसका अवकलन x के सापेक्ष, fx उसका अवकलन x के सापेक्ष। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं a गुणे f डैश x से। तो ये जो fx का अवकलन है वह fx का अवकलन ये f डैश x से लिखा जाएगा, तो इसे हम a गुणे f डैश x से लिख सकते हैं। तो चलो इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हम दो गुणे x की घात 5 का अवकलन x की घात 5 का अवकलन x के सापेक्ष करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दो जो नियतांक है उसे लाल रंग से लिखा है। तो ये हमें पता है कि दो जो नियतांक है वो कोष्ठक के बाहर आएगा, तो ये बराबर होगा दो गुणे x की घात 5 का अवकलन x के सापेक्ष, x के सापेक्ष x की घात 5 का अवकलन। अब चूंकि हमने अब घात के नियम को जान लिया है, तो x की घात n का जो अवकलन होता है वो n गुणे x की घात n माइनस 1 के बराबर होता है। इससे हम x की घात 5 का अवकलन लिख सकते हैं 5 गुणे x की घात 4। तो ये पूरा हमें मिल गया 2 गुणे 5 गुणे x की घात 4, जो कि 10 गुणे x की घात 4 के बराबर होगा। तो चलो एक और शानदार गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो यदि हम दो फलनों के योग fx प्लस gx का अवकलन x के सापेक्ष करना चाहें, fx प्लस gx को कोष्ठक में लिखते हैं और इसका अवकलन हम x के सापेक्ष करना चाहें, तो ये दोनों फलनों के अलग अलग अवकलन के योग के बराबर हो जाता है। अर्थात
एफ एक्स एक कोष्ठक में उसका अवकलन एक्स के सापेक्ष प्लस जी एक्स एक कोष्ठक में और उसका अवकलन एक्स के सापेक्ष, और इसे हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स से, जी डैश एक्स से। तो हो सकता है ये नियम आपको काफ़ी नए लगें और पहली बार में इनको थोड़ा समझना मुश्किल भी लगे, तो क्यों ना इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ कोष्ठक में दो फलनों का योग लिखा है। कोष्ठक में लिखते हैं x की घात 3 प्लस x की घात -4, और इसका अवकलन हम x के सापेक्ष करते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा, जब हमने fx और gx के योग का अवकलन किया था तो वो दोनों के अलग अलग अवकलन के योग के बराबर हुआ था। तो यहाँ पर x की घात 3, यहाँ पर x की घात 3 और x की घात -4 के योग का अवकलन जो होगा वो x की घात 3 का अवकलन x के सापेक्ष, यानी कि x की घात 3 का अवकलन x के सापेक्ष प्लस x की घात -4 का अवकलन x के सापेक्ष। और हमने घात के नियम में सीखा कि x की घात 3 का जो अवकलन है वो 3 गुणे x की घात 3 माइनस 1 x की घात 2 होगा प्लस -4 गुणे x की घात -4 माइनस 1 अर्थात x की घात -5 होगा। यहाँ x की घात -5, और इसको सरल करके लिखते हैं तो ये 3 गुणे x की घात 2 माइनस 4 गुणे x की घात -5 होता है। अब जब हमने अवकलन के सारे गुणधर्मों को सीख लिया है तो क्यों ना हम किसी बहुपद का अवकलज ज्ञात करते हैं। तो बहुपद मान लेते हैं fx एक बहुपद है। fx बराबर 2 गुणे x की घात 3 माइनस 7 गुणे x की घात 2 प्लस 3 गुणे x माइनस 100, यह एक बहुपद है और इसका अवकलन x के सापेक्ष f डैश x से लिखते हैं हम। तो f डैश x बराबर 2 गुणे x की घात 3 का अवकलज, तो यह घात के नियम से होगा 2 गुणे 3 गुणे x की घात 2 माइनस 7 गुणे x की घात 2 का अवकलज, तो यह भी घात के नियम से होगा माइनस 7 गुणे 2 गुणे x की घात 1 प्लस 3x का अवकलज। तो चूंकि x का अवकलज 1 होता है इसलिए यह होगा 3 गुणे 1, और चूंकि हमें पता है कि किसी भी नियतांक का अवकलज 0 होता है इसलिए 100 का अवकलज 0 होगा। तो यह बराबर होगा 6 गुणे x की घात 2 माइनस 14x प्लस 3।